आज की ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। पर अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को देखें। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है तो अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी का हर दिन हर एक पल ऐसे ही कटते जा रहा है, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोचिए, आपके पास हर चीज़ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, म्यूजिक, सोशल मीडिया, टाइम, सब कुछ, फिर भी आप थके हुए हैं, बोर हो चुके हैं और किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों? हर दिन हम एक अदृश्य नशे में जी रहे हैं। उस नशे का नाम है डोपामिन। यह वही चीज़ है जो हमें बार बार फ़ोन चेक करने पर मजबूर करती है, वही जो हमें असली काम से हटाकर तुरंत खुशी देने वाली चीज़ों की तरफ खींचती है। अब सोचिए, अगर आप इस डोपामिन की लत से बाहर निकल जाएं, तो क्या आप ज़्यादा एकाग्र नहीं होंगे, ज़्यादा शांत, ज़्यादा संतुलित नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आज की यह वीडियो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को दोबारा कंट्रोल में लेकर हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, जहां आपको मिलेगा शांति, स्पष्टता और खुद से जुड़ने का रास्ता, उस वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय था जब एक आदमी बुरी आदतों से जूझ रहा था। हर बार काम पर बैठता था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता था। फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, यह सब धीरे धीरे उसकी मानसिक ऊर्जा को खो रहे थे। वह थक चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस चीज से थक रहा है। उसकी बॉडी नहीं, उसका दिमाग थक गया था, ओवरडोज ऑफ डोपामिन से। एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह वही जीवन है जो मैं जीना चाहता था? इस सवाल ने उनके भीतर की खोज को जन्म दिया। उसने न्यूरोसाइंस पढ़ी, हैबिट्स की किताबें पढ़ी और सबसे जरूरी, खुद पर प्रयोग किए। उसे एक बड़ा सच समझ में आया, जितनी देर हम अपने दिमाग को तेज और आसान सुखों में उलझाए रखते हैं, उतनी मुश्किल होती है गहरी खुशी, फोकस और सुकून पाना। यहीं से जन्म हुआ एक किताब का, जिसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स। यह राइटर की खुद की जर्नी को दिखाती है। डोपामाइन डिटॉक्स का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी जिंदगी में डोपामाइन की अति से मुक्त हो जाएं और फिर से उस सुकून, फोकस और गहरी खुशियों को पा सकें जिन्हें हम खो चुके हैं। आजकल हर चीज तुरंत खुशी देने वाली है। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, शॉपिंग, फास्ट फूड, रील्स, यह सब हमारे दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ा देते हैं और हम हर पल नए उत्तेजना की तलाश में रहते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया हमें असली शांति और संतुष्टि से दूर करती जाती है और इससे हम लंबे समय में थक जाते हैं, मानसिक रूप से खो जाते हैं और अपनी असली जो पावर है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। इस किताब का संदेश बहुत सीधा है। आप जब इन क्षणिक सुखों से दूरी बनाते हैं तो आप खुद को फिर से रिसेट कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को उन कामों पर लगा सकते हैं जो वाकई में आपके लिए महत्वपूर्ण है। किताब हमें सिखाती है कि डोपामिन को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने जीवन में सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और फिर से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। डोपामिन के नशे से निकलकर हम उस सच्ची खुशी और शांति को खोज सके जो हमें अंदर से महसूस हो। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की। डोपामिन का धोखा वो जाल है जो नजर नहीं आता। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करते तो यही दिमाग तुम्हें हर रोज धीरे धीरे खोखला करता जाएगा। अब सवाल है, डोपामाइन क्या है? यही कहते हैं कि डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है। जब हमें कुछ अच्छा लगता है, जैसे कोई तारीफ, स्वादिष्ट खाना, वीडियो, मैसेज या कोई इनाम, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इससे हमें एक छोटी सी क्षणिक फीलिंग मिलती है। अब जरा सोचो, आपने एक नोटिफिकेशन देखा, डोपामिन रिलीज हुआ। एक फन वीडियो देखा, डोपामिन रिलीज हुआ। एक मिठाई खाई, डोपामिन रिलीज हुआ। इंस्टाग्राम पर रील को स्क्रॉल किया, तब भी डोपामिन रिलीज हुआ। और फिर धीरे धीरे आपका दिमाग इस इजी रिवॉर्ड के पीछे पागल हो जाता है। डोपामिन का खेल सीधा है, जितना ज्यादा आपको इसकी आदत लगेगी उतना कम आपका दिमाग हार्ड काम करने में दिलचस्पी लेगा। जब आप किसी किताब को 10 मिनट तक नहीं पढ़ पाते, ध्यान लगाने बैठो तो बेचैनी हो जाती है, बिना फोन के रहना टॉर्चर सा लगता है, तो यह आपके आलसीपन की निशानी नहीं है, यह डोपामिन ओवरडोज का नतीजा है। थीबो इसे माइंड हाईजैकिंग कहते हैं। आपका दिमाग अब आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि डोपामिन आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। तुम्हें लगता है तुम फोन चला रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि फोन तुम्हें चला रहा है। अगर आपने आज अपने डोपामिन को नहीं रोका तो कल आपकी इच्छा शक्ति, ध्यान और आत्म नियंत्रण सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल आएगा,
कि डोपामिन को कंट्रोल कैसे करना है। कुछ समय के लिए हर उस चीज से दूरी बनाना है जो अभी अभी डोपामिन देती है, जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग, बार बार फोन चेक करना, जरूरत से ज्यादा खाना, बैकग्राउंड में लगातार म्यूजिक। इन सबको कुछ समय के लिए बंद करो। दिमाग को बोरियत झेलना सिखाओ। जब आप बोरियत को इम्ब्रेस करना सीखते हैं तो आपका दिमाग दोबारा अपनी खोई हुई शक्ति को हासिल करता है, वो शक्ति जो आपको फोकस, डिसिप्लिन, पीस देती है। एक दिन तय कर लो डोपामिन डे। उस दिन केवल 3 चीजें करो: लिखना, पढ़ना, सोचना और मेडिटेशन करना। बाकी सब चीजें, फोन, सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातचीत पूरी तरह से बंद कर दो। इंस्टेंट प्लेजर एक नकली दुनिया है और डोपामिन डिटॉक्स ही वो रास्ता है जो आपको असली खुद से मिलवाता है। चैप्टर 2, इंस्टेंट प्लेजर एक मीठा जहर है। थीबो कहते हैं, हम जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है, पर जब हमारा मकसद सिर्फ अभी अभी खुशी पाना बन जाए तो हम धीरे धीरे जीना भूल जाते हैं। सोचिए, एक इंसान है शेखर। हर सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपना फोन देखता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ वायरल रील्स, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर स्नैक्स, फिर थोड़ी देर स्क्रीनिंग, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर स्नैक्स, फिर थोड़ी देर स्क्रीनिंग, फिर थोड़ी देर स्क्रोलिंग। वो सोचता है बस 10 मिनट और, पर हर बार यह 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाती है। फिर उसे गिल्टी फील होता है, लेकिन अगली सुबह वही दोहराता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ यह गलत है, पर रोक नहीं पाता। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ शेखर के साथ हो रहा है या हमारे साथ भी? इंस्टेंट प्लेजर हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है, और जब हर चीज तुरंत मिलने लगे तब कड़ी मेहनत, धैर्य और गहरी संतुष्टि का मूल्य हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। अब बात आती है कि इंस्टेंट प्लेजर का असर क्या होता है। आप गहरी चीजों में मन नहीं लगा पाते, आप हर काम से जल्दी बोर हो जाते हैं, आपका पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और आप हर बार थोड़ी खुशी के लिए नई चीजों की तलाश करते हैं। तो इसे कहते हैं द डेथ ऑफ डेप्थ, यानी आपकी गहराई धीरे धीरे मर जाती है। हम हर बार कुछ नया पाने के लिए क्लिक करते हैं, पर खो देते हैं वह सब कुछ जो हमारे अंदर है: ध्यान, शांति और संतुलन। तो करना क्या है? एक अवेयरनेस, एक जागरूकता। हर बार जब आप फोन उठाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं बोर हूं या जरूरी काम है? कोई भी इमरजेंसी आए, 10 मिनट रुके। धीरे धीरे आप अपनी इंप्लिसेंस को पहचानना और रोकना सीख जाएंगे। क्रिएट हार्ड प्लेजर हैबिट्स। किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना, ध्यान लगाना, जर्नल लिखना, यह चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं, पर यही आपको गहरी खुशी देती हैं। जो चीजें तुरंत खुशी देती हैं वह अक्सर आपको लंबे समय तक दुखी करती हैं, और जो चीजें शुरुआत में कठिन लगती हैं वही आपको असली आत्मसंतोष देती हैं। आज से एक प्लीज ट्रैकर बनाओ। हर बार जब भी तुम फोन स्क्रॉल करो, अचानक कुछ खा लो, कोई शॉर्टकट लो। इससे आपका दिमाग जो है वो फोकस्ड रहने लगेगा। और मेरी वीडियो के साथ साथ चाहे आप 1000 वीडियो और देख लेना, पर उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। आपको उसके लिए खुद इन वीडियो पर अमल करके अपने जीवन में उतारना होगा। और अगर आप वीडियो को अमल करके अपने जीवन में उतारते हैं तो उसमें चाहे आप कोई भी वीडियो ले लो, मोटिवेशन की या कोई भी इंस्पायरेशन, तो आपके जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी इस वीडियो को देखकर आप इसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर उतारेंगे। अगर हाँ तो कमेंट में हाँ लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।